हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? कैसे आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है? आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होंगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो राजस्थान इतिहास की जो सीरीज चल रही थी, उसकी आज की हमारी 10वीं क्लास होने वाली है। दोस्तों, जो पिछली क्लासें हैं उसके अंदर हम राजस्थान के जो इतिहास से रिलेटिव जो भी हमारे जो सिक्के अभिलेख हैं, जो भी राजा हैं, उसके जो शासन है या उसका जो शासन जो राजवंश था, उसके जो मतलब जो जिस प्रकार से उसने शासन किया, जो जो प्रकार के जो शासक हुए, उनके लड़ाइयाँ या उनके द्वारा जो निर्मित जो क्षेत्र या कुछ भी है, उसके बारे में पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य की होने वाली है। यानी कि आज का हमारा चैप्टर क्या है? हमारा आज का चैप्टर है राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य। यानी कि राजस्थान के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व कैसे विस्थापित हुआ, यानी कि किस प्रकार से वो यहाँ पर राजस्थान में आकर स्थापित हुए, है ना। किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अपना शासन किया था। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इन प्रीवियस प्रश्नों को। और एक बार दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर अभी हाथ जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, इन सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, है ना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास का। तो प्यारे बच्चों, तो देखो पहला प्रश्न है हमारा, वो है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया। दोस्तों, जो महारानी विक्टोरिया है ना, जो हमारी महारानी विक्टोरिया थी, उसकी जो स्वर्ण जुबली है ना, स्वर्ण जुबली कब होती है दोस्तों? ये जो स्वर्ण जुबली होती है ये होती है 50 वर्ष में। कब होती है? 50 वर्ष में। जो स्वर्ण जुबली के उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में, कब? 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि, है ना, मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया। दोस्तों, मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसको इंग्लैंड भेजा गया 1887 में? बताओ, विजय सिंह, कल्याण सिंह, जसवंत सिंह या प्रताप सिंह? बताओ दोस्तों, मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह, है ना। किसको भेजा गया दोस्तों? प्रताप सिंह को भेजा गया था, है ना दोस्तों। और किसने भेजा प्रताप सिंह को? दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह ने। महाराजा जसवंत सिंह ने, है ना, इनको इंग्लैंड भेजा था, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखो हमारा, देखो वो है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। दोस्तों देखो, कौन से ठिकाने ने, है ना, निम्नलिखित कौन से ठिकाने में से किसने चौरी कर, है ना, चौरी कर लगाया था? कुचामन, बेसरोडगढ़, डीडवाना या बिजोलिया? दोस्तों, चौरी कर किसने लगाया था? बताओ बताओ दोस्तों, ये जो चौरी कर है वो किसने लगाया था? दोस्तों, आपको ये बता दूं, जो ये चौरी कर है, ये ना, ये लड़की की, जब लड़की की शादी होती थी उस समय ये 5 रुपये का कर लगाया जाता था, है ना। लड़की की शादी के समय, लड़की की शादी के समय, लड़की की शादी के समय 5 रुपये का जो कर है, 5 रुपये का कर को चौरी कर कहते हैं, को चौरी कर कहते हैं, है ना। यानी कि दोस्तों, जब, है ना, जब लड़की की शादी होती थी उस समय, है ना, उस परिवार से यानी कि उस लड़की के पिताजी से 5 रुपये का जो कर लिया जाता था, है ना, जो 5 रुपये का कर लिया जाता था दोस्तों, उसको चौरी कर कहते हैं, है ना। जो हमारे राजस्थान के किस ठिकाने में लगाया गया था? हमारे राजस्थान के किस ठिकाने में लगाया गया था? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया, है ना। कहाँ पर लगाया गया था दोस्तों? बिजोलिया के अंदर लगाया गया था। और ये जो बिजोलिया है, यहाँ पर जो चवरी कर है वो किसने लगाया? तो दोस्तों, यहाँ के जो ठाकुर, है ना, जो यहाँ के ठाकुर किशन सिंह है, ठाकुर किशन सिंह,
यहाँ के दोस्तों जो ठाकुर किशन सिंह है, उन्होंने है ना जो ये चौरी करे वो बिजोलिया में लगाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों चौरी कर क्या होता है ना, याद रखना चौरी कर। नेक्स्ट देखो दोस्तों हमारा 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियम का गठन किया जिसका केंद्र खालिस्तान रखा गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना है ना। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियम है ना, 1835 में अंग्रेजों ने है ना जोधपुर लीजियम का गठन किया जिसका केंद्र खालिस्तान बनाया। दोस्तों अंग्रेजों ने नया 1835 ईस्वी में है ना जोधपुर लीजियम का गठन किया। किसका गठन किया? जोधपुर लीजियम का। देखो पहला प्रश्न तो ये बन गया है ना कि जोधपुर लीजियम का गठन कब हुआ, तो 1835 में। किसने किया? अंग्रेजों ने किया, है ना। जिसका केंद्र कहाँ पर था दोस्तों? नसीराबाद, खेरवाड़ा, एरिनपुरा या नीमच। बताओ दोस्तों, जोधपुर लीजियम का गठन किया गया था तब उसका केंद्र कहाँ पर रखा गया बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिनपुरा। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो एरिनपुरा है ना, जो एरिनपुरा है दोस्तों उसका केंद्र रखा गया था। और दोस्तों जो एरिनपुरा है यानी कि दोस्तों जो हमारा जोधपुर लीजियम है ना, जो हमारा जोधपुर लीजियम है इसके ऊपर जो नियंत्रण है ना, इसके ऊपर दोस्तों जो नियंत्रण है वो किसका था? वो दोस्तों ब्रिटिश कंपनी का था। ब्रिटिश कंपनी। जोधपुर लीजियम पर नियंत्रण किसका था दोस्तों? तो वो ब्रिटिश कंपनी का था। परंतु जो खर्चा है, जो इसका जो दोस्तों जो खर्चा है वो किसका था? तो दोस्तों जो खर्चा है वो जोधपुर सम्राट, जो जोधपुर के सम्राट है, जोधपुर के सम्राट का। समझ गए? यानी कि दोस्तों अंग्रेजों ने है ना 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियम का गठन किया था जिसका केंद्र एरिनपुरा था, है ना। जिसका केंद्र क्या था दोस्तों? इसका केंद्र क्या था? एरिनपुरा था, है ना। परंतु इसके अंदर नियंत्रण है ना वो तो ब्रिटिश कंपनी का था। और जो इसके अंदर जो खर्चा आता था, इसके अंदर जो भी खर्चा आता था दोस्तों वो जोधपुर सम्राट का था। यानी कि जो जोधपुर का जो भी शासक बनेगा वो इसका खर्चा उठाएगा, है ना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों हमको इन प्रश्नों को सह विश्लेषण से देखते हुए चलना है क्योंकि दोस्तों इनसे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हमको साथ में कवर करते चलना है। समझ गए? तो ये भाई इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना क्योंकि दोस्तों ये हमारी क्लास सभी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो राजस्थान की, जिसमें हिस्ट्री आती है ना, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, है ना। तो देखो अगला प्रश्न को देखते हैं, हमारे प्रीवियस प्रश्न के अगले प्रश्न को। वो है कि जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये भी लिख लेना, है ना। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई थी दोस्तों, जब राजस्थान के जो अधिकतर राजपूताना थे, है ना, जो राजपूताना थे राजस्थान के, उन्होंने 1818 की जो संधि की थी, है ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कि जीजी, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ दोस्तों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1818 की जो संधि हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बताओ साथियों, कौन था उस समय? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ। तो दोस्तों उस समय है ना 1818 की जो संधियां हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो कौन था दोस्तों? तो उस समय भारत का दोस्तों हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक है दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल? तो दोस्तों ये 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक, 23 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे दोस्तों। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे हमारे गवर्नर जनरल थे, उस समय है ना इन्होंने है ना 1858 की जो संधियां करवाई थी,
1818 की जो संधियां हुई थी वो किसके निर्देशक में हुई थी, यानी कि इन संधियों को करने वाला अंग्रेज शासक कौन था, यानी कि इसने आदेश दिया था। आदेश दिया किसका, 1818 की जो संधियां हुई थी इसके लिए। और किसको आदेश दिया था दोस्तों, तो इसने आदेश दिया था दोस्तों चार्ल्स मेटकोप को। चार्ल्स मेटकोप को कि चार्ल्स मेटकोप को आदेश दिया कि आप है ना 1858 की जो 1818 की जो संधियां हुई थी सहायक संधियां वो करे, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर हमारा यानी कि ये भी याद रखना जो चार्ल्स मेटकोप है ना ये अंग्रेजों की तरफ से संधि करने वाला व्यक्ति था। अंग्रेजों की तरफ से संधि करने वाला, संधि कौन सी, 1818 की, है ना। 1800 सहायक संधियां 1818 की सहायक संधियां करने वाला कौन था, चार्ल्स मेटकोप था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा वो है कि दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे। दोस्तों दिसंबर 1817 में जब अंग्रेजों के साथ संधि हो रही थी उस समय कोटा के महाराव कौन थे, उस समय कोटा के महाराव कौन थे। उमेद सिंह प्रथम, किशोर सिंह, राम सिंह प्रथम या राम सिंह द्वितीय। बताओ दोस्तों जब दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि हो रही थी उस समय कोटा के महाराव कौन थे दोस्तों। तो प्यारे साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराव उमेद सिंह प्रथम। कौन थे, महाराव उमेद सिंह प्रथम, है ना। यही क्या, यही ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले व्यक्ति थे, है ना, से संधि करने वाले व्यक्ति थे। और कहां से थे दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे कहां से थे, ये हमारे कोटा से थे। कहां से थे, हमारे कोटा से थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, वह है कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लगा लेना कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की। इंपॉर्टेंट है 1817 में, 1822 में, 1818 में या 1823 ईस्वी में। बताओ दोस्तों सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी में। कब, 1823 ईस्वी में, है ना, 11 सितंबर को, है ना, 11 सितंबर को दोस्तों, है ना, 11 सितंबर को जो सिरोही के शासक थे, सिरोही के शासक महाराव शिव सिंह ने, है ना, सिरोही के शासक दोस्तों महाराव शिव सिंह ने, है ना, 11 सितंबर 1823 ईस्वी को संधि की थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कब संधि की थी, 11 सितंबर 1823 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने संधि की थी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा वो है कि राजस्थान में ब्रिटिशों, है ना, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासन हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की। दोस्तों जब राजस्थान में जो ब्रिटिश है है ना, ब्रिटिश शासक ने, है ना, हरबंशपाल, है ना, हरबख्शपाल, है ना, उसके साथ कहाँ पर संधि की थी। सिरोही में, बीकानेर, दोस्तों यहाँ पर बीकानेर है ना, बीकानेर में, बूंदी में या करौली में। बताओ दोस्तों ब्रिटिश शासक ने, है ना, हरबख्शपाल के साथ
कहाँ पर संधि की थी बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, करौली, है ना। क्या हो जाएगा, करौली, है ना। करौली के शासक कौन थे उस समय, करौली के शासक कौन थे दोस्तों, तो उस समय करौली के शासक थे दोस्तों हरबख्श पाल सिंह, है ना। हरबख्श पाल सिंह ने दोस्तों जो ये सहायक संधि की, ये कब की थी, तो दोस्तों इन्होंने, है ना, ये सहायक संधि 9 नवंबर, है ना, कब, 9 नवंबर 1817 को, है ना, 1817 को। और दोस्तों यह है ना, यह संधि करने वाला, यह संधि करने वाला या करने वाली पहली रियासत थी, करने वाली प्रथम रियासत, है ना। करने वाली पहली क्या थी, रियासत थी, रियासत थी, याद रखना, है ना। 9 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो इसके अंदर हमारा करौली हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वह है कि देश हितैषणी सभा खालिस्तान को स्थापित की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, जो देश हितैषणी सभा है वो खालिस्तान को स्थापित की गई थी। दोस्तों जो देश हितैषणी सभा है उसकी स्थापना कब की गई थी बताओ, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई बताओ, बताओ साथियों, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1817 को, है ना, 1877 को, है ना, 2 जुलाई 1877 को कब की गई थी दोस्तों, 2 जुलाई 1877 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये हमारे उदयपुर में की गई थी, और महाराजा सज्जन सिंह, है ना, कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना हमारे उदयपुर में की गई थी। और की किसने, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है दोस्तों, है ना, यानी कि देश हितैषणी सभा की दोस्तों जो स्थापना है, इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे महाराजा सज्जन सिंह थे। कौन थे, अध्यक्ष, तो इसके हमारे अध्यक्ष कौन थे, महाराजा, है ना, महाराजा सज्जन सिंह, है ना, महाराजा सज्जन सिंह, है ना, देश हितैषणी सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना दोस्तों। और दोस्तों जो देश हितैषणी सभा है इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इस सभा का उद्देश्य क्या था, इस जो सभा हुई थी इस सभा का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ना राजपूतों के वैवाहिक, है ना, राजपूतों के वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था, है ना, सुलझाना था, याद रखना ना। जो देश हितैषणी सभा थी उसकी स्थापना दोस्तों जो 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में की गई थी, जिसके अध्यक्ष हमारे दोस्तों महाराजा कौन थे, जिसके अध्यक्ष दोस्तों हमारे महाराजा सज्जन सिंह थे, है ना, याद रखना कौन थे, महाराजा सज्जन सिंह थे। और इसका दोस्तों जो उद्देश्य था वो था राजपूतों के वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था, याद रख लोगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास में बिल्कुल भी बोर नहीं होना है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, वह है कि 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों लगा लेना। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। महाराजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह, राव विष्णु सिंह, सवाई जगत सिंह। बताओ दोस्तों 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जयपुर का शासक कौन था। बताओ साथियों
क्या होगा इस प्रश्न के अंदर हमारा राइट आंसर? तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सवाई जगत सिंह, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जगत सिंह, है ना। सवाई जगत सिंह ने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और दोस्तों, ये जो हमारा जयपुर शहर है, इसकी स्थापना किसने की, ये बताओ मुझको। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? मैंने आपको अमेर राजवंश पढ़ाया था, उस समय बताया था जो हमारा जयपुर है ना, जो हमारा जयपुर शहर है, इसकी स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना है ना, इसकी स्थापना दोस्तों 1727 ईस्वी को, 1700, है ना, 1727 ईस्वी को, है ना, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, किसने? महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने की, है ना। किसने की थी दोस्तों? महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने की थी, याद रखना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सवाई जगत सिंह, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, हमारा वह है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, उसका प्रथम चांसलर कौन था? बताओ बताओ। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था दोस्तों? है ना। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? बताओ, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो दोस्तों, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का दोस्तों जो चांसलर था, है ना, प्रथम चांसलर था दोस्तों, वो हमारे गंगा सिंह थे, बीकानेर के गंगा सिंह। वो क्या थे? वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर थे। और दोस्तों, जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, इसकी स्थापना, अगर आपको इसकी स्थापना पूछ ले तो बताओ, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखना, ये गंगा सिंह कहाँ से थे? बीकानेर से। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, हमारा वह है कि मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 8 मार्च 1818, 12 जनवरी 1813, 10 मार्च या 1817 या 10 मार्च 1818। बताओ दोस्तों, कब किए गए थे दोस्तों? दोस्तों 1 मिनट, है ना। बताओ बताओ, है ना। देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे 13 जनवरी 1818 है ना। तो दोस्तों, मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी दोस्तों, वो हमारी 13 जनवरी 1818 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 13 जनवरी 1818 को हुई थी, है ना। और दोस्तों, मेवाड़ की ओर से संधि किसने की थी? 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ की तरफ से संधि किसने की थी दोस्तों? तो मेवाड़ की तरफ से संधि की थी महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा भीम सिंह ने, है ना। महाराणा भीम सिंह ने दोस्तों 13 जनवरी 1818 को, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, है ना दोस्तों। याद रखना, है ना। यानी कि संधि तो वैसे, है ना, महाराणा भीम सिंह के, है ना, जो चुड़ावत थे, है ना, जो चुड़ावत थे, कौन? ठाकुर अजीत सिंह। कौन? ठाकुर अजीत सिंह, ठाकुर अजीत सिंह चुड़ावत, है ना। यानी कि महाराणा भीम सिंह के समय ये संधि हुई थी, और ये संधि, है ना, ठाकुर अजीत सिंह चुड़ावत। और दोस्तों, जो अंग्रेजों की ओर से जो आए थे शासक, है ना, अंग्रेजों की ओर से जो संधि करने के लिए जो आए थे, जो व्यक्ति थे, वो कौन? चार्ल्स, है ना, चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य, है ना, के मध्य ये संधि हुई थी।
है ना, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा, वह है कि भरतपुर अलवर अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। दोस्तों भरतपुर और अलवर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, बताओ। भरतपुर और अलवर ने है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी दोस्तों, बताओ। सितंबर नवंबर 1803 में, अगस्त अक्टूबर 1804 में, जनवरी फरवरी 1804 में, या फिर मार्च मई 1806 में। बताओ साथियों, भरतपुर और अलवर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की थी। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सितंबर नवंबर 1803 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों, सितंबर नवंबर 1803 ईस्वी में, है ना। यहाँ से भरतपुर, है ना, भरतपुर जो भरतपुर थे यानी भरतपुर है ना, इसकी ओर से संधि किसने की थी, यानी कि भरतपुर राज्य से संधि किसने की थी दोस्तों। तो यहाँ से जो संधि की थी दोस्तों वो की थी महाराजा, है ना, महाराजा, है ना, महाराजा महाराजा रणजीत सिंह ने, रणजीत, है ना, किसने की थी दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। और ये दोस्तों ये संधि कब हुई थी, तो दोस्तों ये संधि हुई थी हमारी 29 सितंबर 1803 को। कब हुई थी दोस्तों, 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। और अंग्रेजों की तरफ से संधि करने कौन आया था दोस्तों, अंग्रेजों की ओर से संधि करने वाला कौन था दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था अंग्रेजों की ओर से, लॉर्ड वेलेस्ली। और दोस्तों अलवर, है ना, अलवर, अलवर के किस शासक ने दोस्तों संधि की थी, बताओ। अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, तो दोस्तों अलवर के शासक बख्तावर, अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और ये संधि कब की थी दोस्तों, तो उन्होंने 14 नवंबर 1803 को ये संधि की थी, है ना दोस्तों। कब की थी, 1803 को यह संधि की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान हुई थी। दोस्तों यहाँ पर दो खालिस्तान है ना, दो खालिस्तान दे रखे हैं कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, यानी कि कब और कहाँ हुई थी, है ना। इस प्रकार पूछ रहे हैं। हमारा जो राजपूताना एजेंसी है दोस्तों, राजपूताना जो एजेंसी है उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये बताओ मुझको। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 1832 में अजमेर में, है ना। यानी कि राजपूताना एजेंसी की दोस्तों जो स्थापना है दोस्तों वो है ना दोस्तों 1832 ईस्वी में, है ना, अजमेर में की गई थी, है ना। और लॉर्ड विलियम जो बेटिंग ने, है ना, जो लॉर्ड विलियम जो बेटिंग थे, है ना, उन्होंने, है ना, दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त कर दिया था, है ना, यानी कि उनको मुक्त करके एक, है ना, पृथक मतलब एक राजपूत एजेंसी की स्थापना की थी, है ना। यानी कि आपको पूछ ले ये जो राजपूत एजेंसी है इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, है ना, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया था, तो इसका मुख्यालय हमारे अजमेर में रखा गया था, है ना दोस्तों, याद रखना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वह है कि क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। दोस्तों कौन सा क्रांतिकारी था जिसने जो उस दल का, यानी कौन सा क्रांतिकारी जो उस दल का था जिसने लॉर्ड होर्डिंग्स, है ना, होर्डिंग्स की हत्या का प्रयास किया था। बताओ दोस्तों किसने
लॉर्ड हेस्टिंग्स की हत्या का प्रयास किया था? क्या होगा बताओ दोस्तों, किसने प्रयास किया था दोस्तों? बताओ दोस्तों, किसने है ना लॉर्ड हार्डिंग्स की मतलब हत्या करने का प्रयास किया? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोरावर सिंह, है ना। कौन? जोरावर सिंह, जो कि केसरी सिंह बारट के भाई थे, छोटे भाई थे, है ना। के क्या थे? केसरी सिंह बारट के क्या थे? छोटे भाई थे। क्या थे ये? केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। और इन्होंने दोस्तों, है ना, इन्होंने है ना 23 दिसंबर है ना 23 दिसंबर 1912 में है ना दिल्ली के अंदर, है ना, दिल्ली लिखे जो है ना दिल्ली में एक जो जो जुलूस के मतलब जो एक जुलूस निकाला जा रहा था, है ना, जो एक जुलूस निकाला जा रहा था उस समय, है ना, जो हमारे लॉर्ड हार्डिंग्स थे उनके ऊपर बम फेंकने मतलब फेंकने वाला जो दल था उसमें क्या थे? ये शामिल थे, है ना, 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली दिल्ली में, है ना, इसे लिखो दिल्ली में, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा, वो है कि अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि अफीम के संबंध में रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया था? 1816 में, 1856 में, 1893 में, 1888 में? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। कब? 1893 के अंदर, है ना दोस्तों, है ना। दोस्तों अफीम व्यापार पर रिपोर्ट देने के लिए, है ना, अफीम व्यापार है उसके अंदर, है ना, उसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए, है ना, 1883 ईस्वी में, है ना, जो ब्रिटिश उदारवादी है ना, जो ब्रिटिश के उदारवादी जो प्रधानमंत्री थे, कौन? ग्लेस्टन, है ना, ग्लेस्टन दो जो प्रधानमंत्री थे, है ना, उन्होंने, है ना, ब्रिटिश रॉयल कंपनी का यानी कमीशन का गठन किया था, है ना। तो ये याद रखना, जो रॉयल कमिश्नर है इसका गठन किया। इसका गठन किसने किया दोस्तों? तो आप लिख लेना, है ना, ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे तो वो गले सॉरी, है ना, कौन थे वो? तो दोस्तों जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ग्लेस्टन, है ना, कौन? ग्लेडसन, है ना, उन्होंने इसका गठन किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा है कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरवाड़ा क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश काल के दौरान खरवाड़ा, है ना, राजस्थान में खरवाड़ा क्या था? बताओ, उस समय राजस्थान में खरवाड़ा क्या था? राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन था। गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे, वो था। यहाँ श्रमजीवी जातियों से वसूले जाने वाली राशि थी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों, जो खरड़ा था वो क्या था? जो खरड़ा था वो क्या था? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो श्रमजीवी थे, जो श्रमजीवी जातियां थी उनसे वसूले जाने वाली राशि को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उसे खरड़ा कहा जाता था, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा, वो है कि अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अंग्रेजों ने जो मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 ईस्वी में, उस समय कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बताओ,
बलवंत सिंह की, बन्ने सिंह की, जालिम सिंह की या शंभू सिंह की? बताओ दोस्तों, किसकी सहायता की थी दोस्तों मंगरोल के युद्ध में? तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमारे राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जालिम सिंह, है ना। किसकी सहायता की थी दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालिम सिंह की, है ना। किस युद्ध में? मांगरोल के युद्ध में। और मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, है ना दोस्तों। और इसने, है ना, कोटा के जो महाराजा थे, है ना, कौन थे, उनके विरुद्ध युद्ध किया था। कोटा के कौन थे उस समय महाराजा? तो कोटा के महाराव थे उस समय, महाराव किशोर सिंह, किशोर सिंह को हराया था, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वह है कि राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पणा संधि की थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ अंत में प्रत्यर्पणा संधि की थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की, है ना, राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? बताओ, सिरोही, जैसलमेर, कोटा या भरतपुर? बताओ दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोही, है ना। जो दोस्तों हमारे सिरोही के महाराव, है ना, जो हमारे सिरोही के महाराजा शिव सिंह थे, है ना, सिरोही के जो महाराजा थे शिव सिंह, उन्होंने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से 1823 ईस्वी में संधि की थी, है ना। कब की थी दोस्तों? 1823 ईस्वी में ये संधि की थी। तो ये कौन थी? ये अंतिम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, है ना, सिरोही। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वह है कि वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों जो वाल्टर है, उसने राजपूत जो हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना कहाँ पर की थी? उदयपुर, अजमेर, कोटा या जयपुर? बताओ दोस्तों, कहाँ पर की थी? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, है ना। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? अजमेर में की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? अगर आपको इसकी स्थापना की डेट पूछे दोस्तों, तो 10 मार्च, है ना। कब? 10 मार्च। कब की गई थी? 10 मार्च 1888। कब की गई थी? 10 मार्च 1888। 10 मार्च 1888 में, है ना दोस्तों। कब की गई थी? 10 मार्च 1888 ईस्वी में। और इसमें दोस्तों 41, है ना, 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने, किसने लिया था? 41 प्रतिनिधियों ने, है ना, 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, याद रखना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? दोस्तों जो गवर्नर जनरल जो बेटिंग थे, उन्होंने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? बताओ दोस्तों, उसने राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था दोस्तों? बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1832 ईस्वी में उन्होंने अजमेर में राजाओं का, मतलब देशी राजाओं का दरबार में आयोजन किया गया था। और ये कब किया गया? ये 17 जनवरी को। कब किया गया था दोस्तों? 17 जनवरी को। इस 17 जनवरी को इसका मतलब आयोजन किया गया था, है ना दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों 6 प्रमुख, है ना, 6 प्रमुख राजाओं ने भाग लिया।
छह प्रमुख राजपूत, है ना, छह प्रमुख राजपूत राजाओं ने भाग लिया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, वो है कि लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां पर परास्त किया था? बताओ दोस्तों। जो लॉर्ड जो लेक थे, उन्होंने आना होलकर और सिंधिया और अमीर खां की जो सम्मिलित सेना थी उसको कहां पर परास्त किया था? बताओ कहां पर उसकी सेना को इसने परास्त किया था दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेर के युद्ध में, है ना। कहां पर परास्त किया था दोस्तों? तो उन्होंने, है ना, बेर के युद्ध में। कहां पर? बेर के युद्ध में। और दोस्तों ये जो बेर का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये बेर का युद्ध हुआ था हमारे 1805 ईस्वी में। कब हुआ था? हमारे 1805 ईस्वी में हुआ था। और बेर हमारे वर्तमान में कहां पर पड़ता है? ये हमारे भरतपुर के अंदर पड़ता है, भरतपुर के अंदर आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, वह है कि चार्ल्स मेटकॉफ खालिस्तान के रेजिडेंट थे। दोस्तों जो अंग्रेज व्यक्ति था चार्ल्स मेटकॉफ, वो खालिस्तान के रेजिडेंट थे, यानी कि राजस्थान के कहा के वह रेजिडेंट थे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या दिल्ली? बताओ दोस्तों वो कहा के रेजिडेंट चुने गए थे? बताओ। तो दोस्तों, है ना, जो अंग्रेज जो व्यक्ति था चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉक, है ना, चार्ल्स मेटकॉक, वो हमारे, है ना, दिल्ली के रेजिडेंट थे। कौन थे? दिल्ली के रेजिडेंट थे, है ना दोस्तों। और इनका जो समय था कब से कब तक? ये हमारे 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक। कब से कब? 1835 से लेकर 1836 में, है ना दोस्तों। और ये, है ना, ये रहे तो थे, परंतु ये, है ना, 1813 ईस्वी में ही दिल्ली के पद पर बैठ गए थे, है ना, दिल्ली के पद पर, यानी कि दिल्ली के अंदर जो रेजिडेंट पद है उसके ऊपर ये आ चुके थे, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, वह है कि 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना कि 1822 ईस्वी में जो मेरवाड़ा बटालियन थी उसका मुख्यालय कहां पर था? नसीराबाद, देवली, ब्यावर या जहाजपुर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताओ 1822 ईस्वी में जो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी, है ना, उसका मुख्यालय कहां पर था? बताओ। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर, है ना। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर था? ब्यावर में था। और दोस्तों जो मेरवाड़ा बटालियन है इसकी स्थापना किसने की थी? अगर आपको मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना पूछ ले, है ना, अगर आपको मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना पूछ ले, तो है ना, जो हमारी मेरवाड़ा बटालियन है इसकी स्थापना दोस्तों कैप्टन एच होल ने की थी, है ना। किसने की थी? कैप्टन एच होल, है ना, एच होल ने इसकी स्थापना की थी। और वो कहां पर की थी? ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा, अगला है कि अंग्रेजों को मुल्क रहा मिठा डंग किसने कहा? दोस्तों अंग्रेजों को मुल्क रहा मिठा डंग किसने कहा था? शंकरदास सामोर ने, बांकी दास ने, केसरी सिंह बारेट ने या नाथू सिंह महयारिया ने? बताओ दोस्तों अंग्रेजों को, है ना, अंग्रेजों को दोस्तों मुल्क रहा मिठा डंग किसने कहा था? बताओ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना दोस्तों, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना। अंग्रेजों को मुल्क रहा मिठा डंग किसने कहा था? बताओ, बताओ मुझको, है ना, बताओ किसने कहा था? बताओ। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकरदास
सामोर ने, है ना, शंकरदास, है ना, शंकरदास सामोर ने, है ना, इनको, है ना, मुल्क ना मिट्टन कहा था, है ना। जो शंकरदास जो सामोर थे, है ना, जो शंकरदास दोस्तों सामोर थे, वो राष्ट्रीय भावना, है ना, राष्ट्रीय भावना के अनुसार अपनी कविताएं लिखते थे, है ना। कविताएं किस प्रकार से लिखते थे? राष्ट्रीय भावना, भावना के आधार पर, भावना के आधार पर। ये आप वाली क्लास वाली भावना नहीं, अपनी भावना, है ना, भावना के आधार पर ये कविताएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं हमारा, वो है कि गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेटिंग, उन्होंने निम्न स्थानों पर जो सती प्रथा थी उसको रोकने के लिए आदेश दिए, है ना। उनमें से हमको कौन सा युग्म यानी कौन सा स्थान अपने समय के अनुसार स्थापित यानी कि सही जचा हुआ नहीं है, इनको हमको बताना है। तो दोस्तों देखो, अलवर 1830 में, जयपुर 1844 में, डूंगरपुर 1856 में, या जोधपुर 1848 में। तो इसमें से हमको देखना है कौन सा समय के अनुसार नहीं है ना। तो इसकी बताओ, इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा हमारा? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, है ना। जो डूंगरपुर है इसके अंदर दोस्तों जो सती प्रथा है वो, है ना, 1856 में नहीं दोस्तों, 1844 में की रोकने के लिए आदेश दिए थे। कब? 1844 में दिए थे, है ना। और बीकानेर में आप ये भी लिख लेना, बीकानेर, बीकानेर में कब? बीकानेर में 1825 में, है ना। बीकानेर में कब? 1825 के अंदर। और कोटा के अंदर, कोटा के अंदर कब? 1848 में। कोटा के अंदर कब दोस्तों? 1848 में, है ना, है ना। सती प्रथा को क्या गैर कानूनी घोषित करने वाली ये क्या थी? रियासत थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने, है ना, राजस्थान के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके बारे में जो भी प्रीवियस प्रश्न बन चुके थे उनके बारे में हमने सह विश्लेषण कर लिया। इनसे अन्य जो प्रश्न बनने वाले थे उनके बारे में भी इस क्लास में हमने चर्चा कर ली। आई होप ये क्लास आप सभी को पसंद आई होंगी। तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। अगर आप इस चैनल पर अभी आज जुड़े हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। इसी प्रकार रोजाना हमारी ये क्लास हमारी 2 बजे होने वाली थी और होएंगी, है ना। 2 दिन ये हमारी क्लास नहीं हुई थी किसी कारणवश, अब ये रेगुलर हमारी ये क्लास होंगी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम 1857 की क्रांति को लेकर आएंगे और उनके प्रीवियस प्रश्नों को करेंगे, है ना दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।